जय बोलो आचार्य सुंदर सागर महाराज की जय। घर की सुरक्षा दीवारों से होती है, खेत की सुरक्षा बाढ़ से होती है, जीवन की सुरक्षा औषधि से होती है। जब कोई योद्धा रण क्षेत्र में प्रवेश करता है तो वह अपने शरीर की सुरक्षा कवच से करता है। भारतीय नर नारी भी अपनी शक्ति, सौंदर्य और संपत्ति की रक्षा शील रूपी कवच को धारण करके करते हैं। एकमात्र भारत ही ऐसा देश है जहां पर शील के पालन का उपदेश दिया जाता है। शील का अर्थ है हमारी सुरक्षा, हमारे जीवन की, हमारी संपत्ति की और हमारे शरीर की। 1 महीने की कठिन साधना के बाद यह शरीर वीर्य का निर्माण करता है। उस वीर्य से योग्य संतान की उत्पत्ति होती है। जो शील की रक्षा करते हैं उनका शरीर और आत्मबल बढ़ता है। इसीलिए भारत में इस शील को पालन करने का उपदेश दिया गया है। शील की शिक्षा का प्रारंभ 8 वर्ष की अवस्था में कोटिभट्ट श्रीपाल ने किया था। श्रीपाल पुराण में इसका वर्णन आया है। जब श्रीपाल विद्या अध्ययन के लिए जा रहे थे तब उन्हें विद्या अध्ययन करने तक ब्रह्मचर्य व्रत दिया गया। ब्रह्मचर्य व्रत मतलब कि किसी भी स्त्री के प्रति पूर्ण विकारों का त्याग है। कब तक के लिए? जब तक विद्या अध्ययन करेंगे तब तक पूरा ध्यान और एकाग्रता अपनी पढ़ाई पर ही लगाएंगे, विद्या के अध्ययन पर ही। तो यह शील एकाग्रता को प्रदान करता है। समस्त विकल्प को क्षरण करके एकमात्र विद्या में ही अध्ययन की एकाग्रता को बढ़ाता है। आज जो समय चल रहा है, बालक बालिका बहुत भ्रमित हो रहे हैं और भ्रमित होने के कारण सबसे बड़ा कारण यही है कि उनका विवाह तक के लिए ब्रह्मचर्य व्रत नहीं है। यदि वे भी इस तरह से 8 वर्ष की अवस्था से लेकर विद्या अध्ययन करने तक ब्रह्मचर्य व्रत को अंगीकार कर ले तो यह जो समस्याएं नजर आ रही हैं आज, इसको बहुत अंशों में अपन कम कर सकते हैं। क्योंकि जीवन साथी का चुनाव बालक बालिका पढ़ते पढ़ते ही कर लेते हैं। उसमें वह सही गलत का फैसला नहीं करते हैं। कुछ अनैतिक तत्व मंत्र तंत्र यंत्र के माध्यम से उनका विवाह अन्य संप्रदाय में करा देते हैं और फिर उन्हें जीवन भर प्रताड़ित करके मृत्यु के घाट पर उतार देते हैं। इसलिए विवाह के पूर्व शील का पालन करने से हमारी शक्ति और हमारा आत्मबल बढ़ता है। दूसरी प्रकार से शील का पालन किया जाता है विवाह के पश्चात। विवाह के पश्चात भी शील का पालन किया जाता है। इसमें अपने पति के अतिरिक्त अन्य जितने भी व्यक्ति हैं उनके प्रति भाई और पिता का संबंध रखा जाता है। जो स्त्रियां हैं और जो पुरुष हैं, स्त्रियां यदि पालन करती हैं तो वे कैसे पालन करती हैं? वे इस प्रकार पालन करती हैं कि जितने भी पुरुष हैं उनको पिता और भाई के समान, और पुरुष पालन करते हैं तो वह माता और बहन के समान पालन करते हैं। इस प्रकार से दोनों पालन करते हैं और अपने पति और अपनी पत्नी में ही सीमित रहते हैं। आज के समय में विवाहेतर संबंध बढ़ते जा रहे हैं। तलाक की समस्या बहुत बढ़ती जा रही है। यदि सभी पति पत्नी यह नियम ले ले कि हम अपने पति और पत्नी के अतिरिक्त अन्य कहीं भी विकारों को प्राप्त नहीं होंगे, ऐसी अवस्था में उनका समर्पण ही तलाकों की संख्या को कम कर सकता है और इसके द्वारा परिवार भी सुरक्षित होंगे। और जो बच्चे हैं, क्योंकि तलाक होने से सबसे ज्यादा प्रभाव पड़ता है बालकों पर, बच्चों पर, तो जो बच्चे हैं वे अपने माता पिता से कभी जुदा नहीं होंगे और परिवार की अवधारणा स्वस्थ बनी रहेगी। तो इसलिए यह जो हमारी प्राचीन संस्कृति है, भारतीय संस्कृति है, जिसमें सीता ने शील का पालन किया और लव
कुश जैसे योग्य पुत्रों का जन्म दिया जो कि मोक्षगामी हुए, तो अब भी हम चाहते हैं, अगर हम सीता सती को चाहते हैं तो हम लवकुश भी चाहते हैं। कौशल्या जैसी माता चाहते हैं तो राम और लक्ष्मण जैसे पुत्र भी चाहते हैं। तो हम चाहते हैं हमारी संस्कृति में हमारी मातृशक्ति गौरवान्वित हो, तो उसके लिए यह जो शील है, विवाह के पूर्व भी शील का पालन करें और विवाह के पश्चात भी शील का पालन करें। यदि हमारे युवा वर्ग इन दोनों का पालन करता है तो इनका पालन करने से हमारी भारतीय संस्कृति और परिवार की सुरक्षा होगी, स्वयं की सुरक्षा होगी और अनैतिक तत्वों से हम प्रभावित नहीं होंगे, जिसके कारण हमारा भारत सुरक्षित होगा।